वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री के टॉपिक नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, यानी कि प्रिंटिंग का वर्ल्ड वाइड तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट हो गया था। पहले चाइना में वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग आई, फिर उसके बाद मेटल प्रिंटिंग आई, गुटनबर्ग साहब ने इन्वेंट किया। फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग है जिससे 8000 पेपर्स पर आवर प्रिंटिंग होने लग गए और न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लग गई लोगों में। फिर उसके बाद आई ऑफसेट प्रिंटिंग जो कि मल्टी कलर में अवेलेबल थी, यानी 6 कलर में। फिर उसके बाद आया कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रिंटिंग, जिससे कि उनकी क्वालिटी और स्पीड और इम्प्रूव हुई। लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और इंडिया में प्रिंटिंग का क्या कल्चर था, किस तरह से डेवलपमेंट हुई, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। देखिए, इंडिया में ना हमारा एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन रहा है मैन्युस्क्रिप्ट का। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? देखिए, हाथ से लिखी हुई चीजों को, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस में क्या हुआ, वहां ऑटोमेटिक काम हो रहा है कि एक ही तरह की चीजों को प्रिंट किया जा रहा है मल्टी इंक के थ्रू। लेकिन यहाँ क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट ने हाथ से लिखी जाती थी चीजें पाम लीव्स के ऊपर, और ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अगर आपने एक लेटर भी आपका खराब हो गया तो पूरे का पूरा पेज खराब हो जाएगा और सारी की सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। तो ये कुछ इसकी आप इमेज देख सकते हैं। क्लीनिंग विद द ब्रशेज, यानी कि जो भी पाम ट्री है उसकी क्लीनिंग होती थी। ट्रीटिंग विद ऑयल, यानी कुछ स्पेशल ऑयल्स होते थे जो उनके प्रिजर्व करने की लाइफ को बढ़ाते थे। स्टोरिंग इन द चेस्ट, यानी कि इनको वुडन के बॉक्सेस में रखा जाता था, क्योंकि ना बहुत ये फ्रेजाइल होते थे। यानी कि जरा सा कुछ, जैसे सूखे पत्ते आप समझ लीजिए, अगर उनको जरा सा भी इधर उधर कर दिया तो वो टूट के खराब हो जाएंगे। तो उनको केयर करना तो मुश्किल होता था, उनको बनाना मुश्किल होता था, उनके ऊपर लिखना भी मुश्किल होता था। लेकिन ये जो हमारा ट्रेडिशन था, बहुत सालों तक हमने ये फॉलो किया। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी कि जब प्रिंटिंग इंडिया में नहीं आई थी उससे पहले हमारे क्या कैसे होता था, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि देखिए, रिच मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन से मतलब है कि इससे पहले ना हमारे इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इन लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस होने के कई सालों बाद तक भी ये चलता रहा। मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का क्या तरीका है? देखिए, पहले तो जैसे मान लीजिए पाम ट्री हमने लिया, उसको अगर प्रिजर्व करना है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी कुछ स्पेशल ऑयल से। उसको ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद फिर उस पर राइटिंग की जाती थी और उनको वुडन के बॉक्स में रखा जाता था, जैसा कि आपको भी पहले इमेज में दिखाया है। लिमिटेशंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब जो चीज इजीली टूट जाए, जैसे कांच वाच की चीजें होती हैं उनको फ्रेजाइल कहते हैं। तो ये क्या था, फ्रेजाइल था और एक्सपेंसिव था बहुत ज्यादा। ये एक्सपेंसिव था, डिफिकल्ट टू स्टोर, यानी ये सारी लिमिटेशंस थी। अगर ये लिमिटेशंस नहीं होती तो हमें प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत क्या थी। इसका प्रोसेस क्या है, बहुत ही कॉस्टली था। और क्या लिमिटेशन है, टाइम टेकिंग, ट्रांजिशन टुवर्ड्स प्रिंट। देखिए, हमारे इंडिया में प्रिंटिंग जो है 16th सेंचुरी के मिड में, यानी मिड ऑफ द 16th सेंचुरी में लॉन्च हुआ था। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 1556 में गोवा में लॉन्च हुआ था ये सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस। किसने किया था? पुर्तगीज ने। यानी कि प्रिंटिंग आने के कई सालों के बाद भी हमने जो है मैन्युस्क्रिप्ट को कंटिन्यू किया। प्रिंटिंग कम्स टू इंडिया। अब प्रिंटिंग इंडिया में आया, इसमें पता है आपको बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी कि किस किस तरह से किस किस ईयर में डेवलपमेंट हुआ। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले इंडिया में प्रिंटिंग कब आई, 1556 में। कहाँ आई? गोवा में आई। कौन लेकर आया? पुर्तगीज। तो अराइवल कैसे हुआ?
मिड ऑफ द, इसको आप अगर आपको एग्जाम में भूल जाओ कि 1556 में नहीं है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मिड 16th सेंचुरी। ये आपको फिर या तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ वर्नाकुलर प्रिंटिंग। वर्नाकुलर वर्ड का मतलब होता है कि लोकल लैंग्वेज में, तो यानी कि प्रिंटिंग का लोकल लैंग्वेज में एक्सपेंशन क्या हुआ। तो जो सबसे पहली बुक वर्नाकुलर लैंग्वेज में 1579 में तमिल में प्रिंट हुई थी एक बुक, और फिर उसके बाद 1713 में मलयालम में प्रिंट हुई थी। यानी कि ये तमिल मलयालम ये क्या है, लोकल लैंग्वेजेज हैं। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात होगी तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ पर, 1579 में। उसके बाद 1713 में नेक्स्ट मलयालम में बुक आई थी। इंग्लिश प्रेस एमर्जेंस, देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश प्रेस वाला। इंग्लिश प्रेस एमर्जेंस, देखिए लेट 18th सेंचुरी, स्पेशली अगर आप बात करें तो देखिए 17th सेंचुरी से ही ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंटिंग को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था इंग्लैंड से। लेकिन जो सबसे पहली प्रिंटिंग स्टार्ट हुई 1780 में, ये आपको डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहला प्रिंट निकाला था बंगाल गैजेट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। क्या था ये, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था ये, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर। यानी इसमें आपको क्या याद रखना है, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहला जो है न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जिसका नाम था बंगाल गैजेट, और इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है राइज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर जर्नलिज्म, यानी कि लोकल लैंग्वेज में जो जर्नलिज्म, देखिए बुक तो पहले ही आपने देखा 1713 में मलयालम में बुक आ गई थी। वर्नाकुलर लैंग्वेज में सबसे पहला जो न्यूज़पेपर, यानी जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो यानी न्यूज़पेपर की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आया था वो था बंगाली वीकली। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए इंग्लिश प्रेस की बात करेंगे तो बंगाली गैजेट था वो, ये क्या है बंगाली वीकली। इसको किसने लॉन्च किया था, गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने सबसे पहले बंगाली वीकली न्यूज़पेपर लॉन्च किया था। ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में एक लैंडमार्क था एक तरह से। इससे पहले क्या था, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में चीजें छपती थी। सबसे पहला कौन सा था, बंगाल गैजेट। किसने लॉन्च किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कब लॉन्च किया था, 1780 में। ये सारी डेट आपको याद रखनी है। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।